Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और महफूज रहें और अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं संडे के दिन से। इस दफ़ा मुझे वैसे काफ़ी देर हो गई है व्लॉग अपलोड करने में। जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसी चक्कर में बस काफ़ी बिज़ी रूटीन चल रही है। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लिप में देखा कि ग्रास काफ़ी ग्रो हो गई है, तो आज का हमारा यही एजेंडा था कि मेरे हस्बैंड को और मुझे ग्रास कट करनी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ घर के पराठे आज, क्योंकि संडे है। और जैसे आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया है कि हम संडे को बेटी की स्विमिंग लेसन्स के बाद ही आके नाश्ता करते हैं, तो बस आज मैंने सोचा क्यों ना आज पराठे हो जाएं। कोशिश तो मैं कर रही थी कि मैं पठान वाले पराठे बनाऊं जो पाकिस्तान में मिलते हैं, मगर हर दफ़ा मेरी कोशिश के बाद नहीं बन पाते हैं। तो खैर ना होने से तो बेहतर ही है, एटलीस्ट ट्राई किए मैंने। तो थोड़े बहुत, हाँ, टेस्ट में बहुत अच्छे थे, बेशक लुक वाइज वैसे लच्छेदार नहीं थे जिस तरह के उनके होते हैं कि इतनी बारीक बारीक जो है उसकी लेयर्स होती हैं और इतने सारे लच्छे होते हैं। मगर काफ़ी मज़ा आया। तो थोड़ी लेफ़्ट ओवर नहारी थी और अंडे पराठे खाए थे हम लोगों ने बड़े मज़े से। तो बस नाश्ता खाते ही मैं और मेरे हस्बैंड लग गए ग्रास कटिंग पे। आप लोग देख सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो हुई भी थी। बाहर की लाइफ ही ऐसी होती है, एक तो सबसे पहले एक ही दिन आपको ऑफ मिलता है, या कभी कभार हुआ कुछ लोगों को 2 दिन ऑफ मिल जाते हैं। तो उसमें भी बस डिसाइड करना पड़ता है कि क्या काम करना है। या तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें, या फिर आप आराम कर लें जो पूरे हफ्ते की थकन होती है, या फिर आप जो उस तरह के ज़रूरी टास्क होते हैं घर के जो मतलब छुट्टी के दिन ही हो सकते हैं वो कर लें। तो बस हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, पिछले काफ़ी हफ्तों से कह लें या 1 डेढ़ महीने से ये डिले हुए जा रहा था। और ये तो अभी फिर भी ग्रास काफ़ी बैठी हुई लग रही है, बारिशों की वजह से बैठ गई थी, वरना काफ़ी लंबी हो गई थी ये। तो बस फाइनली आज क्योंकि थोड़ी धूप थी तो मेरे हस्बैंड ने, मैंने सोचा आज कर ही दें। बच्चे भी देखा होगा आपने पिछली क्लिप में, खिड़की से झांके तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसे कामों को लेके। यहाँ देख सकते हैं आप लोग तकरीबन 5-6 बैग्स फुल हो गए थे। इसको बाद में हमने बिन में डिस्कार्ड कर दिया था। तो पहले मेरे हस्बैंड ने जो है बैकयार्ड साफ़ किया था, फिर हम दोनों ने मिलके ये वाला एरिया साफ़ किया। काफ़ी सुकून मिला था ये देख के। तो बस जैसे ही शाम हुई, बल्कि रात हुई, शाम को तो हमने फिर बाकी घर की सफाई वगैरह की। फिर शाम को मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बच्चों की छुट्टियां हैं तो बाहर चलते हैं खाना खाने। थोड़ी लॉन्ग ड्राइव भी हो गई थी और बच्चे भी खुश हो गए थे। अच्छा, जब जब हम इस वक्त बाहर निकलते हैं मुझे शुरू का टाइम बहुत याद आता है। शुरू के टाइम से मुराद जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूके आई थी वो भी विंटर्स ही थे। और जैसे कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में थोड़ा सा बताया, मुझे विंटर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उसकी बस मेन वजह यही है कि एक तो खामोशी बहुत होती है, सब अपने घरों में होते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकला हुआ होता, सन्नाटा होता है और बहुत लंबी रातें होती हैं। तो इससे मुझे क्या, आई एम श्योर काफ़ी लोगों को डिप्रेशन भी फ़ील होता है और नहीं आते पसंद विंटर्स। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ मैं एडजस्ट हो चुकी हूँ और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, मुझे कुछ महीनों तक ऐसे ही मौसम देखना है। अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर ही ऐसे बनाई है कि वो कुछ टाइम में, कुछ लोगों को कम टाइम लगता है, कुछ लोगों को ज़्यादा, वो एडजस्ट हो ही जाते हैं, मोल्ड हो जाता है अपने नए माहौल में, अपनी नई सिचुएशन में या अपनी नई लाइफ में। और मेरे लिए थोड़ा और भी इजी था क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरी थोड़ी फैमिली भी ऑलरेडी इधर थी। तो अगर फैमिली हो तो फिर ये चीज़ें इतनी फ़ील नहीं होती जितना कि उन लोगों को फ़ील होती हैं जो बिल्कुल अकेले आते हैं। बस फिर हम पहुंच गए थे और अब तक हम लोगों ने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया हुआ था हमें क्या खाना है, शायद इंस्टेंट प्लान था इसलिए। अच्छा, यहाँ यूके में पूरी पूरी हलाल फूड स्ट्रीट्स बनी होती हैं, तो इस बात की तो टेंशन ही नहीं होती कि हलाल खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। बल्कि बाज़ वक्त तो लगता है कि कुछ जगहों को देख के लगता है कि हम पाकिस्तान में ही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ की कि आपको बहुत इजीली हलाल देसी खाना और वो भी मज़ेदार मिल जाता है। मगर क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे मिडल ईस्टर्न फूड ही पसंद है, तो हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हमने वही खाया था। मेरे हस्बैंड और मैंने चिकन शावरमा ऑर्डर किया था, एक फ़लाफ़िल प्लेटर और बेटी के लिए शावरमा बर्गर। बेटा कुछ ख़ास खाता नहीं है तो बस हमारे खानों में से थोड़ा थोड़ा ले लिया था। तो उसने थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन थोड़ी थोड़ी खा ली थी। काफ़ी मज़ा आया था। बस फिर डिनर के बाद हम लोग आ गए थोड़ी वॉक के लिए, कुछ जगहें एक्सप्लोर करी, देखा क्या कुछ नया खुला है क्या नहीं खुला, और फिर आ गए हम चाय के लिए।
जब भी हम डिनर बाहर करते हैं तो उसके बाद हमारे लिए चाय तो मस्ट है। बच्चों ने डोनट्स खा लिए थे। और अच्छा, इस दिन हम जब सुबह गए थे वीकली ग्रोसरी के लिए, तो मेरा बेटा बहुत पीछे पड़ गया था कि उसको वहाँ से डोनट्स चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हलाल नहीं थे, वेजिटेरियन नहीं थे। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे बेटे के साथ हुआ था। वो सुबह बेचारा इतना रो रहा था, वैसे वो नहीं पीछे पड़ता किसी भी चीज़ के, उसको शायद बहुत दिल चाह रहा था। तो मगर देखें, उसकी किस्मत में था तो उसको रात को डोनट मिल गया था। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। इसको देख देख के तो इतनी खुशी हो रही थी जैसे पता नहीं कोई हमने बड़ी हमारी कोई अचीवमेंट थी ये। तो बस काफ़ी अच्छा मौसम था। बारिश की प्रेडिक्शंस थी तो थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी थ्रू आउट द डे। आज के दिन भी हस्बैंड का ऑफ था और बच्चों की भी छुट्टियां थी, तो सब ने फरमाइश की कि जो बर्गर्स बने थे लास्ट वीक उनके, उसको सैंडविच चाहिए। बड़े अच्छे रहते हैं अगर आपके पास बने हुए हों ये। देखने वालों में जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन लोगों के लिए इसकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने लास्ट संडे को इसकी रेसिपी शेयर कर दी थी, तो उस व्लॉग की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत क्विक, बहुत इंस्टेंट बन जाते हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, नाश्ते के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आज भी मैं नाश्ते में बना रही हूँ। मेरी फैमिली और मेरे तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। हमें जब चाहो किसी भी वक्त हम लोग आराम से खा सकते हैं इसके, सैंडविच हों या बर्गर्स को। तो बड़े मज़े के लगते हैं हमें ये। तो बस मैंने ये चाय चढ़ा दी थी हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। बच्चों को भी कभी कभी जब सर्दियाँ होती हैं और गले ख़राब होते हैं तो बेटी को भी मैं कभी कभार दे देती हूँ चाय। अच्छा, इन बर्गर पैटीज़ की मज़े की बात ये है, आपको डीफ्रॉस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहें तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इनको हाफ़ कुक करके फिर फ्रीज़ कर दें, या फिर डायरेक्टली रॉ मीट के ही कबाब बना के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों का तो यही है, कितने भी उनको खिलौने ला के दे दो मगर उनको खेलना किचन यूटेंसिल से ही है। तो बस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ हमारी गर्मा गर्म चाय। फिर एक एक करके सारी सेलिब्रिटीज़ नीचे आ गई थी नाश्ते के लिए। अच्छा, इस दिन मैंने क्योंकि टोस्टर में की थी तो ब्रेड काफ़ी क्रिस्पी हो गई थी, तो खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये बहुत ही फ्लॉप आइडिया था। वरना मैं इसको यूजुअली तवे पे ही टोस्ट कर लेती हूँ। बस पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया और फिर खाने के बाद नेक्स्ट डे के लिए हम लोग गार्लिक लेने निकल गए थे। मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि नेक्स्ट डे जो है बिरयानी चाहिए, घर में गार्लिक ख़त्म था, तो बस पूरी फैमिली गार्लिक लेने निकल गई थी। इसी के साथ साथ आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ पिछले व्लॉग्स की तरह ये व्लॉग भी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को, मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।